Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 22nd of March and we are going to discuss the current affairs of 21st and 22nd of March 2023. अभी आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आया है और आज जो गुड़ी पर्व का पर्व है इसके आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ऑफ़र प्राइस अभी चल रहा है करंटली। आप हमारे पूरे कंप्लीट नोट्स 10 यूनिट्स के जितने भी हैं, जीएस के 80 टेस्ट और मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स जो कि हमारा MP 365 के नाम से आता है, इसमें हम साल भर के करंट अफेयर्स, उसमें MP का करंट अफेयर्स तो रहता ही है, उसके साथ साथ नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ के भी जो करंट अफेयर्स रहते हैं उसकी बुकलेट्स आती है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में। तो नेशनल न्यूज़ की एक बुकलेट होगी, उसमें 10-20 पेज होंगे। फिर इंपॉर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट किए गए वो, या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द ईयर, इस टाइप से मल्टीपल बुकलेट्स आती हैं छोटी छोटी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। द शूटिंग वर्ल्ड कप टेकिंग प्लेस इन भोपाल। भोपाल में जो अभी करंटली वर्ल्ड कप चल रहा है शूटिंग का, इज दी डैश शूटिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये इंडिया में होने वाला कौन से नंबर का शूटिंग वर्ल्ड कप है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे। द शूटिंग वर्ल्ड कप टेकिंग प्लेस इन भोपाल इज दी डैश शूटिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ऑप्शंस आर 4th, 6th, 8th और 10th। द करेक्ट आंसर इज 8th। ठीक है, द शूटिंग वर्ल्ड कप टेकिंग प्लेस इन भोपाल इज द 8th शूटिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में 8वीं बार शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है। और अगर आप दूसरी बात करें तो 7 टाइम्स तो कहाँ हुआ है, एनसीआर में। ठीक है, दिल्ली एनसीआर एरिया में ही ये हुआ है। ये फर्स्ट टाइम दिल्ली के बाहर इंडिया में हो रहा है कहीं, और वो है अपने राजधानी भोपाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज यूएन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 मार्च। इस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, मुझे आप ऑप्शन में बताएं हु इज़ ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये कमेंट बॉक्स में बताएं वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ठीक, जिस तरीके से मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी किसे कहते हैं ये भी आप बता दीजिए मुझे। राइट, और भी आपको ऐसे कुछ पता हो तो वो कमेंट बॉक्स पे आप बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ यूनिसेफ मध्य प्रदेश चीफ। यूनिसेफ की मध्य प्रदेश चीफ कौन है इनमें से। ऑप्शंस हैं मार्गरेट ग्वाडा, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप यूनिसेफ मध्य प्रदेश का चीफ पूछा है, सिर्फ यूनिसेफ का चीफ नहीं पूछा है। अगर सिर्फ आपसे यूनिसेफ का चीफ पूछते तो आंसर हो जाता है इसका कैथरीन एम रसल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है अगर आपसे पूछा जाता कि यूनिसेफ का चीफ कौन है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया यूनिसेफ मध्य प्रदेश का चीफ कौन है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट ग्वाडा। ठीक है, ये अभी क्यों न्यूज़ में है ये, इन्होंने अभी इंदौर भी विजिट किया था और इन्होंने ये बोला है कि मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छी स्पीड से और बहुत सही तरीके से चलाया जा रहा है। इन्होंने अपने ऐसे फीडबैक्स दिए हैं किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि रम्मानी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। रश्मि रम्मानी जो हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं। सिंगिंग, डांस, राइटिंग एंड पोइट्री, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज राइटिंग एंड पोइट्री। ये एक साहित्यकार हैं, हिंदी और साहित्य दोनों में ये कविताएं लिखती हैं और इन्हें अभी एक अवार्ड भी मिला है, जिसका आज ही एक अवार्ड मिला है, ख्यालदास बेजवानी फनी सम्मान। ठीक है, ये अवार्ड इन्हें मिला है। किन्हें मिला है, रश्मि रमानी जी को। ठीक है, ये एक राइटर, एक साहित्यकार और एक पोएट हैं जो कि सिंधी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति लोक विल बी क्रिएटेड एट विच प्लेस। शक्ति लोक किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जगह पे बनाया जाएगा, आपसे ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो शक्ति लोक जो है वो कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है ओरछा, चित्रकूट, सलकनपुर और उज्जैन। द करेक्ट आंसर इज सलकनपुर। ठीक है, सलकनपुर में जो बीजासन मंदिर है उसके ही साइड में ये बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ, सलकनपुर, जो कि सीहोर में है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ओरछा, चित्रकूट, ये सब, तो ओरछा में क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा राजा राम लोक। ये भी याद कर लीजिए आप। ठीक है, उज्जैन में क्या है,
महाकाल लोक, महाकाल लोक। और चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में है आपका वनवासी रामलोक, राइट। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग बहुत। द ईयर 2023 ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इज विच ईयर ऑफ विक्रम संवत? 2023 जो अभी करंटली चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2023 चल रहा है। अगर उसको हम विक्रम संवत से कंपेयर करें तो विक्रम संवत का ये कौन सा ईयर है? ऑप्शन है 2078, 2079, 2080, 2081। द करेक्ट आंसर इज 2080 संवत। विक्रम संवत के हिसाब से अभी हम 2080 में जी रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी एराज हैं वो आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जनरली हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जैसे विक्रम एरा या विक्रम संवत है वो कब से शुरू हुआ है? वो 57 BC से शुरू हुआ है। उसी तरीके से अगर हम साका एरा की बात करें तो साका एरा जो शुरू हुआ है वो 78 AD से शुरू हुआ है। और गुप्ता एरा जो है, गुप्ता एरा शुरू हुआ है 319 AD से, ठीक। ये सारे आप मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़ एंड जस्ट डू वन थिंग, ट्राई टू कंसोलिडेट। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ आप कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज की तरफ काम करें। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लगाए हुए हैं तो उसके एक्सप्लेनेशंस को देखिए और जो आंसर्स आपके गलत हैं उनको आप बार बार रिवाइज करिए। और ये काम मत करिए कि जो जनरली मैं टेंडेंसी देखता हूँ स्टूडेंट्स की, कि जो फ्री के रिसोर्सेज हैं, वो अच्छी बात है कि आप फ्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ फ्री के रिसोर्सेज अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपको 4 जगह से कोई भी MCQ मिल रहे हैं और आप सिर्फ उन्हें सॉल्व किए जा रहे हैं। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए कि पहले 10 टेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर यूनिट से हैं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन कौन सी यूनिट आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि आप जो फ्री की चीज़ें करते हैं, चाहे वो फ्री के MCQs हों कुछ भी हो, उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन कौन से यूनिट से ये पूछे जा रहे हैं और आपकी कौन कौन सी यूनिट तैयार हो गई और नहीं हो गई है। तो इसलिए जो टेस्ट सीरीज़ में हमने करा था उसमें हमने यूनिट वाइज टेस्ट भी दिए हैं और उसके बाद फिर फुल मार्क्स दिए हैं आपको, राइट। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।